सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की यह मन है बड़ा चंचल, कैसे ध्यान करूं मैं तेरा। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे ध्यान करूं मैं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना
तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करके मुझको अपना लेना, ठीक है ठीक है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दुख लाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, गपी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर द्वार छोड़ कर मैं सत्संग में आई हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ,
तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कई दिनों से, एक सप्ताह से जो है यह साधना शिविर चल रहा था। आज जो है अब हम लोग बाबा से ही सुने। आप परम पूज्य संदीपानंद जी महाराज से हम लोग सुनेंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। और आपको विदित है कि आप लोग यह सत्संग का जो लाभ ले रहे हैं, यह साधना शिविर जो है हमारे किशन बाबू एवं माता जी के सानिध्य में यह संपन्न हो रहा है। यह हम लोग के लिए सौभाग्य है और बड़ा ही अभी का जो समय देख रहे हैं, कई देश एक दूसरे देश पे जो है लगे हुए हैं जीत के लिए। न जीत हासिल करने के लिए एक देश दूसरे देश को जो है कितने कितने तोप, कितने कितने राइफल, कितने कितने अग्नि सामग्री सामान जो है लोग देख रहे हैं आप लोग टीवी में, सिर्फ जीत के लिए। और हमारे प्रभु राम श्री राम क्या कहे, जब तक हम अपने आप को अर्थात अपने आप को नहीं जीतेंगे हारे हुए हैं। तो आज का हम लोग अभी बहुत ही सुंदर सुंदर भजन जो है बच्ची लोग से सुन रहे थे और माता जी से भी सुने भजन। तो यह बड़ा ही हम लोगों के लिए तो अति दुर्लभ है कि यह सत्संग प्राप्त हो रहा है। मीराबाई ऐसे, सहजोबाई ऐसे माताएं लोग, हम लोग को भी कम से कम इस भजन सुन करके सिर्फ भजन से ही आनंद लें। हम लोगों को साधना करके पारंगत होना पड़ेगा। और वही बात जो है हमारे सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज हम लोग को कह दिए, हर व्यक्ति को कह दिए, हर माताओं को कह दिए, हर मनुष्य को कह दिए कि जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तब तक तो अभी हम लोग अपने आप को कितना सुंदर से देख रहे हैं। यह शरीर है, यह घर है, यह बेटा है, यह बेटी है, पुत्र है। यह जिस दिन सांस अटक गया सब जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यही मानुष देह समैया में, कहने का मतलब यह शरीर जो है, हमारे गुरुदेव कहते हैं यह मनुष्य का शरीर जो है, यही मानुष देह समैया में कर लो परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर मतलब पिता परमात्मा। जितने भी साधु महात्मा आते हैं, जितने भी संत हुए, जितने भी देवी देवता को पूजने वाले हैं, सबका यही कथन है, उस एक परमात्मा को जान लो, फिर कुछ जानना नहीं है। वह कहाँ बतलाया जाता है? यह सत्संग का पाठशाला है। इस सत्संग में जो है उस एक ईश्वर को जो है
हमारे गुरुदेव कहा करते थे बार बार, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति कहा सत्संग करने के लिए, एक दिन नहीं, एक दिन पूजा करने से नहीं होगा, एक दिन भजन गाने से नहीं होगा, एक दिन सत्संग करने से नहीं होगा, नित्य प्रति करना होगा, तब जो है कुछ लाभ होगा और मनुष्य जीवन का जो है उपकार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बाबा से सुने परम पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु। ये जो सत्संग हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके पूरे परिवार के लिए उत्तरोत्तर आध्यात्मिक और भौतिक आगे बढ़ें। धर्मात्माओं के पास धन होता है तो धर्म में लगता है, धर्म की वृद्धि होती है और धनात् धर्मः ततः सुखम। अधर्म में जब धन का उपयोग होता है तो वह सुख शांति हमारे जीवन में लेकर आता है। भगवान देते भी हैं, दाता के दरबार में देता रहे हुजूर, जैसे गारा राज को देता रहे मजदूर। राजमिस्त्री जब घर का चुनाई करता है, ढलाई करता है, तो जितना मसाला खर्च कर रहा होता है पीछे से मजदूर उतना मसाला पहुंचाते रहता है। उसी तरह सत्कर्म में, धर्म के कार्य में जो धन लगाते हैं उनको कभी धन की कमी नहीं होती। एकदम यह आजमाया हुआ, उपयोग में ला करके जाना हुआ महापुरुषों का पक्का सिद्धांत है कि दान दिए धन ना ही घटे। दान धर्म के कार्य में खर्च किया हुआ धन बढ़ के ही आएगा, कभी घटता नहीं। एक सज्जन सुना रहे थे कि आज से 10 साल पहले महाराज जी हमारे पास पैसों की ऐसी स्थिति थी कि 50,000 रुपया भी ज़रूरत पर किसी से हमें लेना पड़ गया था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज धर्म में देते जाते हैं और कई गुना हो करके हमको मिलते जाता है। आज 10-20 लाख रुपया दान कर देना हमारे लिए छोटी बात है और हम करते भी। 10 सालों में गुरु महाराज की कृपा से उनका प्रभाव देखिए। धन का धर्म में लगाना। आप कई लोग हमको बोलते हैं कि बाबा बहुत परेशानी है, तो हम बोलते हैं अच्छा कुछ धर्म कर्म में खर्च कीजिए, तो कहते हैं क्या पहले होगा तब न करेंगे।
हम बोले ऐसा दुनिया में कोई सिद्धांत नहीं बना कि बिना खेत में बीज डाले बढ़ के रिटर्न हो जाए, है? आप पहले खेत में फेंको तब ना रिटर्न होगा। एक मुट्ठी ही सही, आप इतना तो जरूर होगा कि कुछ कर सको। जरूरी थोड़ी है कि 1 लाख दान करें, 10 लाख दान करें। आपकी आमदनी के अनुकूल दान करें। 100 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया दान किए। 1 लाख कमाया वो 1000 दान किया। कोई 1 करोड़ कमाया उसने 1 लाख दान किया। बराबर। एक पंडित जी सत्संग कर रहे थे, बोले कि अपने धर्म का कुछ हिस्सा सत्पुरुष को दान कीजिए। आज कीजिएगा ना तो 2-4 दिन में फल देखिएगा। तो दूसरा आदमी वहीं, 2-4 आदमी वहीं थे। कहा बाबा सत्पुरुष कहाँ मिलेगा? कहा कि आँख फूटा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा। ज़रूरतमंद को भी दान कर देना सत्पुरुष के दान करने जैसा है। आप जान लीजिए, आपका दिया हुआ धन जब सार्थक हो जाएगा, किसी के चेहरे पर खुशी ला दी, आपकी वाणी से, आपका व्यवहार से, आपका धन से, तन मन धन किसी से भी आपने अगर किसी के चेहरे पर खुशी लाई है, मुस्कान लाया है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका शुभ होने वाला है। आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता है। हनुमान जी को एक आदमी ने कहा है कि आप हमारा काम कर दीजिए। हनुमान जी मन्नत किया हनुमान जी से कि मिठाई चढ़ाऊँगा, कपड़ा भी चढ़ाऊँगा, आप 500 रुपया भी चढ़ाऊँगा। हनुमान जी की कृपा से उसका काम हो गया। तो गए लोग, पति पत्नी और बेटा को लेके गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी को चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद बेटा जो था, पत्नी वहाँ सब है वहाँ तीनों, तो पत्नी कहती हनुमान जी से कि आप ही मेरे असली पिता हैं, तुम्हें माता चौ पिता तुम्हें, आप ही मेरे असली पिता हैं। और हम आपके घर में आए हैं और अब आपके घर से हम लौट रहे हैं हनुमान जी, तो बेटी को खाली विदाई दीजिएगा, कुछ बेटी को दीजिएगा तब न तो ससुराल वाले हम पे कटाक्ष करेंगे ना। तो दे देते, तो हम एक कपड़ा रख लेते हैं हनुमान जी, बेटी को कपड़ा के साथ विदा करना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, ये कपड़ा रख लेते हैं। अब उसका जो बेटा था वो कहता हनुमान जी से कि नाती भी आया है तो थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए। तो कहा कि नाना जी हम सब मिठाई ले लेते हैं, खाएंगे हनुमान जी को। अब नाना के घर से नाती को मिठाई तो मिलना चाहिए, तो मिठाई ले लिया। अब वो मिठाई ले लिया बच्चा। अब बेटी को मिल गया कपड़ा और नाती को मिल गया मिठाई। अब ये पति कहता है कि आप अपना बेटी और नाती को दे दिए और दामाद को गोड़ लगाई में कुछ नहीं, गोड़ लगाई में तो कुछ दामाद का भी ख्याल कीजिए हनुमान जी। आप प्रणाम करके कहा कि ये गोड़ लगाई में ये रुपया हम रख लेते हैं, 500 रुपया, सब लेके तीनों चला गया जो चढ़ाया था। तो ये दान करके पहले व्यवस्था लगा लिए हैं कि हम ले लें पहले। तो ये दान मतलब क्या, जितना आप श्रद्धा भक्ति से समर्पण किए हैं वही दान। तो धन धर्म में लगता है तो बढ़ता भी है ना, पवित्र भी होता है धन। और क्या, घर में सुख शांति लाता है और कई पीढ़ियों तक चलता है।
बेईमानी से कमाया हुआ धन घर में अशांति, शरीर में रोग व्याधि, मन में व्याकुलता और पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता हो। आप कमाए, अगली पीढ़ी और नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी तो जीरो पर लुटा देगी। तो धन धर्म में सबको लगाना चाहिए। यहाँ देखिए सत्संग का आयोजन होता है, व्यवस्था की जाती है ना। कितनी व्यवस्थाएं की, आज 6 दिन हो गया। इन सब में भी धन लगता है, श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि धन सुख भी लाएगा और समृद्धि भी लाएगा। तो भगवान गुरु महाराज की पूजा सत्संग के माध्यम से वो सब लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी श्रद्धा होती है। परमात्मा की भक्ति करके, गुरु भक्ति करके और हमको सुख शांति मिलती है। गुरु महाराज की पूजा ईश्वर की पूजा है और गुरु महाराज की पूजा सत्संग क्या है? ये देहि सत्संग निजंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। परमात्मा का निज अंग ये सत्संग है। इसीलिए सत्संग के द्वारा गुरु पूजन श्रेष्ठ पूजन है। वेद दर्शन योग में लिखा हुआ है कि जो परमात्मा की पूजन सत्संग, दान और देव पूजन के माध्यम से जो करता है, सत्संग, दान और देव पूजन के माध्यम से जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की पूजा करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, उसके जीवन में दुख नहीं आता, उसको धन की कभी कमी नहीं होती और चौथा उसको सद्गति हो जाती है। तो 4 चीज़ होता है जो परमात्मा का पूजन दान से और देव पूजन से और सत्संग से करता है। तो यहाँ पर देखिए परमात्मा का पूजन सत्संग से हो रहा है ना। और आप लोग तो जानते हैं ना, जो हमारे पूज्य बीना माता जी हैं, यहाँ पर सत्संग के द्वारा उनके परिजनों ने ईश्वर पूजन, गुरु का पूजन कर रहे हैं। जो परमात्मा का निज अंग है, सत्संग आ गया, परमात्मा आ गए, गुरु महाराज कहते थे। दान, तो यहाँ जो व्यवस्था हुई है खाने पीने में, जो भी होता है, प्रसाद भोग लगाने में, जो भी करते हैं, हम लोग आए हैं, आप लोग समझ ही रहे कि जाते समय दान भी मिलने वाला है, देते ही हैं। तो दान भी। और तीसरी बात देव पूजन। तो सबसे बड़ा देव कौन है जिसका पूजन हो रहा है? प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। आ गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु महाराज की पूजा हो रही है, ईश्वर है। धनानंद ने जब अपमान किया किनको? गुरु का अपनी सभा में, चाणक्य को। तो चाणक्य ने क्या कहा था उनको? कहा कि तुम राजा हो लेकिन मैं गुरु हूँ। तुम गुरु की ताकत को नहीं जानते हो। गुरु के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। निर्माण और प्रलय दोनों होता है। जिस शिष्य पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए उसको तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारबिंद से माँ पार्वती से कहा कि शिव रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। काहे देवी, मैं 3 लोक का संहार करता शिव अगर किसी जीव पर रुष्ट हो जाऊं और गुरु के शरण में अगर चला जाए, गुरु को प्रसन्न कर ले, तो मैं भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता।
गुरु के शरण में शिष्य इतना सुरक्षित होता है। तभी तो गुरु महाराज जी ने कहा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु आ गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। तो गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसको ठीक ठीक आप लोग समझिए। आप जब एक निष्ठ रहिएगा ना, एक निष्ठ, तो आपका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। जो शिष्य एक निष्ठ हो जाता है उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। और गुरु के प्रति एक निष्ठा जिसके अंदर में आ गई उसको कौन हिला सकता है। महाभारत में है ना, भगवान कृष्ण जब युद्ध काल के बाद चले हैं तो रास्ते में जब राजस्थान के जंगलों से निकल रहे हैं द्वारिकापुरी जाने के लिए, तो बीच में उत्तंक ऋषि का आश्रम था जहाँ वो जाते हैं, उनके दर्शन के लिए भगवान जाते हैं। सारथी को कहते हैं चलो संत हैं उत्तंक का दर्शन करें, उनके दर्शन से जीव का पाप ताप का नाश हो जाता है। तो संत का दर्शन करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने भी कहा भागवत में उद्धव जी से, अनुब्रजेहाम हम नित्यम अहम नित्यम पुये ये नृत्य रेणु भी। मैं तो स्वयं संतों के पीछे पीछे धाऊँ, मैं संत के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके चरण धूलि में इतनी सामर्थ्य होती है, उनके चरण से स्पर्श किया हुआ धूल इतना सामर्थ्यवान होता है उद्धव कि वो उड़ करके शरीर पर पड़ जाता है। तो इस नर्तन धारण करके जो कुछ भी हमसे कर्म बनता है उन मानव द्वारा किए हुए पाप कर्मों को नाश कर देता है। इसीलिए मैं स्वयं संत के पीछे पीछे चलता हूँ उनकी चरण धूलि पाने के लिए। तो कहा चल के संत का दर्शन करना चाहिए। गए, उत्तंक ऋषि वहाँ देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले आइए महाराज, आइए नारायण, स्वागत है आपका। मैं आपको अपने इस आश्रम में स्वागत करता हूँ। आसन दिया उनको, उनके पैर धोए, वंदना की। कहा महाराज मैं बहुत चिंतित था महाभारत युग के तरफ से, लेकिन जब मैंने सुना कि आप शांति दूत बन के स्वयं जा रहे हैं तो मैं निश्चिंत होकर के साधना में लग गया। साधना में लग गया कि जब स्वयं नारायण ही युद्ध रोकना चाहते हैं तो नारायण जब चाहेंगे युद्ध रोकना तो युद्ध कौन कर सकता है। तो महाराज युद्ध तो टल गया होगा, आप शांति दूत बन के गए थे, उसके बाद का समाचार हमने लेना ही बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं ऋषि, हमने बहुत कोशिश करी, पांडवों के तरफ से आधे राज्य की जगह 5 गांव भी मांगा, लेकिन दुर्योधन हमारी एक नहीं सुना। उठ के कह दिया कि सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन के सव। सुई के नोक के बराबर भी जमीन में इन पांडवों को बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूँ। तो मजबूर होकर के मुझे युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। युद्ध हुआ, भीषण संहार हुआ, सब मारे गए, दोनों पक्ष का समापन हो गया। केवल पांडवों में 5 भाई रह गए, इनके सारे रिश्तेदार, उनके सारे पुत्र भी मारे गए। कौरव का तो वंश ही समाप्त हो गया। कहा कि सब समाप्त हो गया। ऋषि उत्तंक ऋषि सुन करके कहा कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप उत्तंक ऋषि कहते हैं भगवान से कि आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम जानते नहीं हैं कि आपके एक इच्छा मात्र से विश्व ब्रह्मांड बनता है, एक प्रकृति दो उत्पत्ति ले होवे प्रभु की मौज से। वो परमात्मा जिसके संकल्प से ये सृष्टि बनती और प्रलय को प्राप्त होती है क्षण मात्र में, वो स्वयं आज नारायण अवतरित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं शांति चाहता था लेकिन दुर्योधन नहीं सुना। अरे आपने इच्छा ही नहीं करी होगी, ऊपर ऊपर समझाए होंगे, भीतर से चाहते होंगे सब लड़के मर जाए, सब मर जाए। आप ऊपर से बोल रहे होंगे, भीतर से आपका संकल्प मरवाने का होगा।
वरना दुर्योधन आपकी बात क्यों नहीं मानता, आप उसके विचार बदल देते। भगवान कृष्ण को कहा मैं आपको श्राप दूंगा। अब उत्तंग ऋषि ने कहा कृष्ण को कि मैं श्राप दूंगा आपको। आपने जानबूझ करके सारे वीरों को संहार करवा दिया, रक्त रंजित कर दिया इस धरती को आपने। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। श्राप दीजिएगा लेकिन मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए, विनती है हमारी, मेरी बात सुन लीजिए। तब आपको श्राप देना होगा तो श्राप दीजिएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। कहा क्या? कहा मैं भगवान ने कहा मैं नरलीला कर रहा हूँ। ये नारायण लीला नहीं है महाराज, नारायण नर रूप में आए हैं और नर रूप में लीला दिखा रहे हैं। इसलिए ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, ये हमारा चरित्र नर के अनुरूप होगा ताकि हमारा अनुकरण नर करे। मैं दुनिया को यह दिखाना चाह रहा था कि युद्ध को टालने के लिए जितना संभव हो उतना झुक जाना चाहिए। बहुत त्याग करके भी अगर युद्ध टल जाए, शांति आ जाए, तो समझिएगा सौदा नफा का हुआ है, फायदे का हुआ है। क्योंकि युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता। जो धन कर्ज, जो उनका राज्य कब्जा किया, उनका तो पूरा संहार हो ही गया। लेकिन जो पांडव युद्ध किए उनका भी कौन बचा, 5 भाई छोड़ के। लेकिन धर्म के लिए उनको लड़ना जरूरी था। तो जहाँ तक झुकना था झुके, उसके बाद झुकना कायरता होती, अधर्म का प्रभुत्व बढ़ जाता और दुनिया में उदाहरण खराब हो जाता। इसलिए धर्म रक्षार्थ उन्हें युद्ध करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और उसने धर्म के लिए युद्ध किया, झुका जहाँ तक झुका जा सकता था। 5 गांव भी दे दो, लेकिन का सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे, तो फिर तो युद्ध होना ही चाहिए था। ये मैं दुनिया को संदेश दिया कि काम भर बचा करके भी अगर आप युद्ध से बच गए हैं तो समझिए फायदा में है। जब इस तरह से बोल रहे थे और ये प्रसंग सुना रहे थे कौन? महर्षि वैशंपायन जी जन्मेजय को। जन्मेजय कहा कि अच्छा एक बात बताइए महाराज कि उत्तंक थे ऋषि और वो थे मनुष्य, कृष्ण थे भगवान के अवतार, नारायण थे। ये बात उत्तंक ऋषि को पता थी कि ये नारायण कह के उनका अर्चन बंदन करते हैं। अब फिर उन पर क्रोधित हो करके उनको श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा एक नर में इतनी साहस कहाँ से आई, इतना सामर्थ्य कहाँ से आया कि जानते हुए भगवान को श्राप देने लग गया। और भगवान ने भी हाथ जोड़ के कहा कि मेरा पक्ष सुन लीजिए, फिर श्राप दीजिएगा, स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है नर ऐसा कर ले। तब देखिए उन्होंने कहा कि आप हे राजन, आप नर को उतना कमज़ोर मत समझिए। प्रत्येक नर में नारायण छिपा होता है। जो नर अपने गुरु की युक्ति से अपने हृदय स्थित नारायण को प्रत्यक्ष कर लेता है, उसमें नारायण की शक्ति आ जाती है। और जो नारायण बन गया उसकी महिमा को नारायण भी संसार में प्रतिष्ठापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए अपने आप को उनके सामने निम्न दिखा देते हैं। तभी भगवान राम ने माता सबरी से कहा था, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक संत करी लेखा। एक आदमी कहते हैं कि आप लोग भगवान को नहीं मानते। हम बोले हाँ, तब भगवान ही का तो उपदेश करते हैं। ईश्वर भक्ति संत मत के मन से क्या प्रचार होता है? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। ये परमात्मा है, पर एक परमात्मा है, अनादि अनंत सत्ता है, जो सृष्टि को निर्माण किया, संचालन और संहार करता है। वो प्रकृति के कण कण में भर करके प्रकृति से परे है। ऐसे आकाश 100 करोड़ आकाश को भर करके इससे भी प्रकृति पार प्रभु परमात्मा इन सब को भर के इससे परे अनंत होकर के है। उसी अनंत परमात्मा की तो अनुभूति के लिए तो हम लोग उपदेश करते हैं। और आप कहते हैं भगवान को नहीं मानते। तो कहा नहीं, मेरा मतलब ही भगवान राम कृष्ण। हम बोले खूब मानते हैं, परम भक्त हैं भगवान राम के हम लोग।
कृष्ण के भी परम भक्त हैं। तो कहता है क्या कि भक्त भगवान के परम हैं आप, तो फोटो लगाते हैं आप गुरुजी का अपना। हम बोले भगवान भक्त कौन? भगवान राम ने कहा वही भक्त हमको प्रिय है, मम अनुशासन मान ही जो मेरा अनुशासन मानता है। तो हम भगवान श्री राम के अनुशासन को मानते हैं। उन्होंने कहा सातम सोई महिमो जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। संत को हमसे बढ़ के जानो, गुरु की सेवा करना ये हमारी भक्ति है। सेवा गुरु की करोगे, भक्ति हमारी होगी। यथा गुरु तथा वेश, यथा वेश तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न वेदो विद्यते अनाया। ये तो वेद में लिखा है, जैसे संत सदगुरु हैं वैसे परमात्मा है, जैसे परमात्मा है वैसे संत सदगुरु हैं। भक्त को चाहिए कि अपने गुरु को ईश्वर का रूप, सगुण साकार रूप मान करके उनका पूजन अर्चन करे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये अनंत स्वरूप, अनंत का सगुण साकार विग्रह संत सदगुरु होते हैं। तो हम भगवान की ही बात मान करके संत को भगवान से विशेष मानते हैं। और ये जान लीजिए कि सदगुरु की कृपा होती है तो परमात्मा मिलते हैं, है ना। तो जो परमात्मा दे सकते हैं वो सदगुरु हैं। अब भगवान ने कहा कि मैं सदगुरु के रूप में आकर के, सदगुरु के रूप में आकर के मैं जो कल्याण भक्त का करता हूँ ऐसा कल्याण किसी और रूप में नहीं कर पाता। इसलिए गुरु रूप मेरा सबसे पावन, पवित्र और श्रेष्ठ पूजनीय रूप है। इसलिए सब शास्त्रों में लिखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं कहा तद विधि परिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षिंतते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिन। हे अर्जुन, अगर तत्व स्वरूप को जानना चाहते हो, मेरे अनंत स्वरूप को जानना चाहते हो, तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, पूजन अर्चन बंदन करो, कृपा करेंगे और तब तुम उनकी बताई युक्ति से मुझ अनंत परमात्मा को जान पाओगे। तो इसीलिए गुरु पूजा सब पूजा। तो सत्संग, दान और देव पूजन, गुरु पूजन, सर्वश्रेष्ठ देव पूजन, गुरु पूजन, तीनों के माध्यम से यहाँ भगवान की पूजा हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ पूजा है ये। सत्संग में सद्ज्ञान होता है, ये सुधार होता है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंद निवरणी। कर्म कथा, राम के सगुण लीलाओं का वर्णन करना क्या है? गंगा की धारा। परमात्मा के निर्गुण निराकार, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे जो स्वरूप है उसका वर्णन करना यह सरस्वती की धारा है। और जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो कर्म करना चाहिए, विधि निषेध कर्मों का वर्णन ही यमुना की धारा है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये निषेध कर्म है। और एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यान, माता पिता की सेवा, ये तमाम जो विधि कर्म हैं, बड़ों का आदर मान, इन सब बातों का ज्ञान ये जमुना की धारा है। और तीनों धाराएं बहती है सत्संग में। इस सत्संग में तीनों धाराएं बहती। ये चलता फिरता हुआ प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज, चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है ये। इस तीर्थराज प्रयाग में जो श्रद्धा और प्रेम से डुबकी लगाएंगे, गोस्वामी जी कहते लहा चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाहरी सत्संग हमारे जीवन में हमको ये ज्ञान देता है, हमको हमारे अंदर ज्ञान देता है, हमारे अंदर सुधार लाता है ये सत्संग। हम पाप कर्मों से बचते हैं। अब बाकी दुनिया में इस सोच को छोड़ करके, ज्ञान सोच को छोड़ के कोई और सोच करो। क्या कहते हैं कि ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रतः। ज्ञान सोच, ये सत्संग के ज्ञान से अपने पाप कर्मों को धोए बिना, अपने आप में सुधार लाए बिना
कोई और बाहरी तीर्थ आदि में डुबकी लगाकर अपने को पवित्र करने का सोचते हो तो कहते हैं वो मूढ़ है, अज्ञानी है। वो अज्ञानी है। लोहा, वो अज्ञानी सोने के ढेले को फेंक करके अब मिट्टी से अपना हाथ भर रहा है। अज्ञानी वही है जो ज्ञान सोच को नहीं ग्रहण करता, सत्संग जो नहीं करता, वही अज्ञानी है। वो कहीं पावन पवित्र नहीं हो सकता, उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। टॉल्स्टॉय बड़े ज्ञानी हुए, उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई थी युवावस्था में, उनको वैराग हो गया। रशियन थे वो, जीवन की नश्वरता को जान गए और जीवन क्या है, व्यर्थ है, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। राजा का बेटा था वो, सारे वैद्य लगे हैं कि लेकिन बचा नहीं सके। बड़े भाई की मृत्यु हो गई, छोटा भाई को संसार से वैराग्य हो गया। भगवान बुद्ध ने जैसे देखा ना, मुर्दा और वैराग्य हो गया कि मरना ही है तो सत्य को जान लो, राज सुख छोड़ के भाग गया। भगवान बुद्ध तो मुर्दा को देखे और तब उनको वैराग हुआ, घर छोड़ के भाग गए। हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनको प्यारी चरण मुखर्जी की 3री क्लास में उन्होंने पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई, और ये पढ़ कर के इनको वैराग हो गया। देखिए संस्कार, देखिए इनका, पढ़ कर के वैराग हो गया कि एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन के सार को जान लेना चाहिए। और तब रामचरितमानस पढ़ते हुए एक दिन उन्हें मिला, देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम, सब काम बिहाई। और वो जीवन के सार को समझ गए और वो परमात्म पद पर एक दिन हाँ ना होते होते अंत में निकल ही गए। तो संस्कार प्रबल जब रहता, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि घी भींगी हुई दिया सलाई को कितनों घिसोगे मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन सूखी दिया सलाई को केवल एक बार मारो भक्त से जल जाएगा। वैसे जिन लोगों ने बारंबार जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान करते हुए जीवन जिया हो, ऐसे लोग इतने संस्कारी होते हैं कि जब उनका अगला जन्म होता है तो बचपन से ही उनके अंदर में सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। एक छोटी सी भी जीवन में ज्ञान की कोई घटना आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए और वहीं से उनका जीवन बदल जाता है। भक्त से जल उठा, रज्जब रे तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चल दिया नरक की ओर। सुना शादी छोड़ करके दादू दयाल के चरणों में रज्जब समर्पित होकर के भजन में लग गए। एक छोटी सी दिया सलाई की बात है, संस्कार की बात है। चलना है रहना नहीं रहना, चलना विश्वाबी, सहजो कहाँ तनिक सुहाग पे कहाँ गुथावे शीश। सहजो भाई वैरागिन हो गई, बाकी जीवन भर सुनते हैं, नहीं होता, पर सुनना व्यर्थ नहीं जाता, संस्कार जमा होता है। एक दिन रज्जब भी और सहजो बाई भी सब लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे हम और आप हैं। अरे जब हम एक दिन दूसरे जोनी में थे, 84 लाख से निकल मनुष्य जोनी में आए तो उधर भी तो होंगे। आज मनुष्य हैं तो धीरे धीरे संस्कार जमा होगा, एक दिन हम लोग भी महान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सत्संग की भट्टी में अपने को पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा न तब नहीं होगा। नित्य प्रति सत्संग करते रहिए, कुछ मिले न मिले, बाबा देवी साहब ने कहा कुछ मिले न मिले, दिखे या नहीं दिखे, नियम से ध्यान पे बैठते रहना, संस्कार जरूर जमा होते जाएगा। यही संस्कार एक दिन अनायास भक्त से रंगदर में जल उठेगा और ज्योति जग जाएगा, ज्योति हो जाएगा। तो टॉल्स्टॉय ने कहा वैराग हुआ संसार की नश्वरता। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? वो कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? जो बहुत ऊंचा पद पे है वो ज्ञानी है, जिसको कोई पद नहीं वो अज्ञानी है, या जो बड़ी शक्तिशाली है वो ज्ञानी है, जो कमज़ोर है वो अज्ञानी है। जिसके पास बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं वो ज्ञानी है, जो अनपढ़ा लिखा नहीं है वो अज्ञानी है। जिनके पास बड़ी सत्ता है, एकदम पूरा इतनी बड़ी सत्ता कि महाराजा धीराज बना हुआ, वो ज्ञानी है। और जो प्रजा है वो अज्ञानी है। कहा कि नहीं, जो अमीर है वो ज्ञानी है, जो गरीब है वो अज्ञानी। वो कहते हैं इन सब का ज्ञान और अज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला रविदास के चरण में पीपा जी जैसे राजा को, काशी वाले को जाके झुकना पड़ता है।
अब मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, जैसे कबीर के सामने सर्वाजीत जैसे महाविद्वान को चरणों में झुक जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो कहते हैं धन से, पद से, पैसा से, पोस्ट से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो भगवान राम कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। टोल्स्टॉय कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, कोई भेद बताओ। किस आधार पे कहा जाए कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। देखिए भगवान राम की बात को ही वो कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी, क्या उसको हम कहेंगे ज्ञानी है? किसको? जो बहुत शरीर से बलवान है। कहा नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के भारत के प्रसिद्ध पहलवान गामा को बुलाए थे। गामा की महिमा में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कुछ शब्द कहे थे। गामा उठा और कहा कि महान मैं नहीं हूँ, महान मदन मोहन मालवीय हैं। मैं तो खड़े आदमी को गिरा करके मेडल जीतता हूँ। पहलवान क्या करता है? पहलवान यही ना करता है, जो खड़ा है उसको पटकता है तब मेडल पाता है। और कहा मदन मोहन मालवीय जी तो ये तो अज्ञानता दशा में पड़े हुए, गिरे हुए, दबे हुए लोगों को शिक्षा दे करके उनको खड़ा कर देते हैं। तो गिरे हुए को जो ज्ञान देता हो, महान बनाता हो, खड़ा करता हो, वो महान है कि खड़े को गिरा दिया वो महान है। मेरा कहने का भाव ये है, शरीर का बल से आप ज्ञानी और अज्ञानी नहीं हो सकते। बहुत अमीर हैं तो आप ज्ञानी हैं? कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। अमीर होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अगर अमीरी से ज्ञानी होते लोग तो गृह त्याग किए हुए फकीर सन्यासियों के चरणों में राजाओं के मुकुट नहीं झुकते। ज्ञान का संबंध धन से भी नहीं है। तो फिर पद से, कोई ऊंचा पद पे है तो ज्ञानी है, जिस बेचारे को कोई पद न मिला हुआ ज्ञानी है? कहा कि ऐसा भी नहीं है। बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं, और निम्न पद पर रहने वाला व्यक्ति भी महिमावान होता है सदाचार के कारण। इसीलिए इन सब से ज्ञानी और अज्ञानी का कुछ भी लेना देना नहीं है। न बहुत बड़ी सत्ता है, महाराजा हो गए तो रावण को देखते थे जाके डर सुर असुर डरा ही निसी न नींद न अन्न न खाई। जिस रावण के चरण में शनि बैठा रहता था, चरण के नीचे शनि को रखते थे, इंद्र से पानी भरवाता था रावण। उस रावण को भी ज्ञानी नहीं कह सकते, उसको तो मनुष्य भी नहीं, लोग राक्षस कहते हैं, क्योंकि महिष खाए और मदिरा पाना। तो ज्ञानी कौन? बस उन्होंने कहा जो मानव तन पा करके मानव जीवन के लक्ष्य को समझ लिया है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ गया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोगों की बहुलता नहीं है, बल्कि निर्विषय परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति है। जो अपने आप को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से अलग करके नित्य नियमित संसार के कर्म का, संसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वाह करता हुआ सत्संग ध्यान करता है, आत्म कल्याण का साधन करता है, कहते हैं वास्तव में वही केवल ज्ञानी है। और यही बात भगवान राम ने कहा। इसी ज्ञान का वेद वेदांत प्रमाणित संतों के महान ज्ञान को सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज ने संसार में प्रचारित करने का काम किया, ताकि लोग अपने धर्म को समझे, अपने ग्रंथों के मर्म को समझे कि क्या हमारा वेदांत कहता है, क्या हमारा वेद उपनिषद, क्या हमारे संत इस धराधाम पर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए कह के गए। आप ठीक ठीक धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के मर्म को समझकर, तो आपका जीवन भी सुखद हो जाएगा और आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए एक विशेष एसेट होइएगा, महान पुरुष होइएगा, पूज्य हो जाइएगा। तो महिमा मनुष्य शरीर की समझिए और इस जीवन के लक्ष्य को
पर लोग संवारने में लगाइए, नहीं तो सिर धुन पछता है। सिर धुन के पछताइएगा, दूसरे को दोष लगाइएगा। तो सन्यासी जो होते हैं ना, ये भारत की दुनिया के अनुपम भेंट होती है, जो दुनिया में घूम घूम करके एक ही काम किया कि लोगों के अंदर शांति बांटा, सत्कर्म का मार्ग दिखाया और अपने जीवन के समस्त भोगों का त्याग कर दिया। किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए दुख उठाने वाला इस दुनिया में भारत के सन्यासी हुए, संत हुए। ये दुनिया को सबसे बड़ी अगर देन भारत की है तो वो सन्यासी है, वह संत हैं, उनका ज्ञान है। तो स्वामी विवेकानंद को देख करके जब हंसा ना अमेरिका में, तो विवेकानंद यही बात कहे थे कि हाँ मैं भारत का जेंटलमैन हूँ। आपके देश में लोग कपड़ों से जेंटलमैन समझते हैं, कोट टाई पैंट पहन लिया तो वो जेंटलमैन हो गया। जो 2 पैसे में एक दर्जी बनाता है, तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन तो दर्जी पैदा करता है। लेकिन मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ जेंटलमैन लोग वस्त्र से नहीं होते, लोगों की महिमा को कोई वस्त्र से नहीं पहचानता। वहाँ तो लोगों की महिमा उनके चरित्र से होती है। जेंटलमैन चरित्रवान लोग होते हैं। अब वो चरित्र का निर्माण कोई दर्जी नहीं करता, रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई संत सदगुरु करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। मैं वहाँ से आया और फटकार करके विश्व विजेता सिकंदर को एक सन्यासी भगा दिया। आप समझिए कि ये अभयम, ये शास्त्र पढ़ के नहीं होगा। ये तो जब आप चित्तवृत्ति का निरोध करने लगोगे 10वें द्वार में, बड़ा आसान तरीका है। न जानो फॉर्मूला तो छोटा सवाल भी बड़ा लंबा होता है, अब फॉर्मूला जानो तो 1 मिनट में हल आता है। उसी तरह त्रिवेणी संगम 10वें द्वार, इस इड़ा पिंगला सुषुम्ना के खेल को अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़ा कठिन है। अगर ठीक ठीक गुरु से सीख लिए तो बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। तो भक्ति ईश्वर की हो, लेकिन ऐसी भक्ति हो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग कीजिए, संत बताएंगे कि रास्ता क्या है। संत बताएंगे कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वह रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, आपके अंदर में है, वो ईश्वर कृत है। उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले भगवान ने कहा मंत्र का जप कीजिए, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र जप और रूप के ध्यान से राम राम जपो, राम का ध्यान करो, कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण का ध्यान करो। जिस मंत्र को जप रहे उस रूप का ध्यान करो। और ऐसा करने के बाद आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हृदय पर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, शक्ति क्षमता आ जाती है कि तब वह सहज रूप से दोनों आँखों के ठीक मध्य में 10वें द्वार पर, जहाँ भगवान कृष्ण ने कहा था समकाय समासनासीन समकाय यथा सुखम हस्तावत संगाधाय स्वनासाग्र कृते क्षण, कि सम आसन से बैठिए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर रखिए, सीधा बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और नासाग्र में अपने ध्यान को लगा दीजिए। ये नासाग्र बहुत कठिन चीज़ नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है। गुरु से युक्ति लीजिएगा, सहज बता देंगे। बाहर में नज़र समेटते हैं ना, सुई में धागा डालना हो तो नज़र को समेट करके छेद पे केंद्रित करते हैं ना, उसी तरह आंख बंद करके अपने अंदर में दृष्टि शक्ति को केंद्रित कीजिए। दोनों आँखों के मध्य में सामने एक निर्दिष्ट स्थान पर युगल दृष्टि की धारा आपस में जा कर के सट जाएगी, इड़ा पिंगला एक हो जाएंगे, सुषुम्ना खुल जाएगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा और अंतः प्रकाश में अंतर्नाद आपको सुनाई देने लगेगा। ईश्वरीय आवाज़ सुनाई देगी, ईश्वरीय पुकार अंदर में सुनाई देने लगेगी। जब सुनिएगा ना तो अपने आप उस शब्द के आकर्षण में खिंचता हुआ परमात्मा के पास पहुंच जाइएगा। कोई भी आदमी केवल इस आवाज़ को ध्यान से सुने, माइक से जो लाउड स्पीकर से जा रहा है, तो इस आवाज़ को सुनते सुनते यहाँ आ जाएंगे। उसी तरह ईश्वरीय आवाज़ सबके अंदर में हो रही है। जो उस आवाज़ को अभी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि जिस अवस्था में वो सुना जाता है उस अवस्था में अभी हम लोग नहीं हैं। थोड़ा सा ट्रांसमीटर रेडियो का ऊपर नीचे कीजिएगा ना, देखिए कहाँ से कहाँ की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अभी हम लोग का ट्रांसमीटर नीचे है, इसलिए संसारी आवाज़ सुनाई देती है। ट्रांसमीटर को थोड़ा ऊपर उठाइए। कैसे ऊपर उठाइएगा?
पहले वे मनोवृत्ति का सिमटाव कीजिए। मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद जो दृष्टि योग है, नासाग्र ध्यान है, शिवनेत्र का ध्यान है, इसमें पूर्णतः चित्त वृत्ति सिमट जाती है। थोड़ा सा टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए, धर दगर ढर लो। थोड़ा सा अल्प टिकाव हुआ, ट्रांसमीटर BBC लंदन पकड़ लेगा। कहाँ से कहाँ की आवाज़ सुनाई देने लगेगी आपको, उसी के खिंचाव में आप ऊपर उठ जाइएगा और खिंचता हुआ वो चुम्बक की तरह आपको परमात्मा की वो आवाज़ आपको परमात्मा तक पहुँचा देगा। कहते कितना सरल सहज साधन है। इसी साधन को करके सभी धर्म ग्रंथों में संतत्व की प्राप्ति हुई। तभी संत लोग एक मत हैं, सभी ग्रंथ एक मत हैं कि वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को मध्य में निरुद्ध कीजिए। इसकी युक्ति जानिए। शरीर को कोई कष्ट नहीं होता इसमें। सहज आसन से बैठ जाइए, शरीर को बिना कष्ट दिए मन से लड़ाई कीजिए। मन भागे पकड़ के लाइए, मन भागे पकड़ के लाइए। लाते लाते जब मन शांत हो जाएगा, शांत मन को ठीक दृष्टि को सामने केंद्रित कीजिएगा, केंद्रित हो जाएगा। कुछ खेल आपको अपने अंदर का दिखने लगेगा, दिव्य दृष्टि खुलने लग जाएगी, दिव्यनाद सुनने लगोगे। वो दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्योति और दिव्यनाद के आकर्षण में आप उसी के आकर्षण में खिंचता हुआ परमात्मा तक पहुंच जाओगे। आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मदृष्टि खुल जाएगी। उस खुली हुई आत्मदृष्टि से परमात्मा आपसे कहीं छिपे नहीं रहेंगे, सब जगह परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से भक्ति कीजिए, नहीं तो भक्ति श्रम निष्फल हो जाएगा। अनेक तरह से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन बिना संत के कौन इस भक्ति के मर्म को बता सकता है। शरीर ही हमारा जो है काशी मथुरा प्रयाग है। धर्मशास्त्र कहता है शरीर ही काया है, काबा है, शरीर ही काशी है, मथुरा है। जरा इस शरीर के अंदर गुरु की युक्ति से प्रवेश करके तो देखिए, तब आपको इस शरीर में ही सब कुछ मिल जाएगा। देवी देवताओं के दर्शन से लेकर के अंततः आपको आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन हो जाएगा। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपदवासा। नहीं पड़ती तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनोदासा। आप संत सदगुरु के शरण में जा कर के देखिए, इनकी सदयुक्ति लेके साधन कीजिए, शरीर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस गुफा माखुट भंडारा, 30-20 बच्चे हरि अलख अपारा। गुरु नानक देव कहते हैं सब कुछ घर में ही, बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। बाहर घूमते रहिएगा, भरम में रहिएगा, अपने अंदर में साधन कीजिएगा, परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक तो मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा। ऐसी भक्ति करने वाला परमात्मा की गुरु की कृपा छाया में रहता है, उसके जीवन में आने वाले आपदा विपदाएं भी टलती रहती हैं। संसार में वह अनेक विघ्न बाधाओं से बचता हुआ गुरु की कृपा से बड़ी बड़ी बाधाएं, छोटी छोटी परेशानियों के साथ निकलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है और अंत में संसार से पार करके मोक्ष गति को पा करके धन धन हो जाता है। तो भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति को स्वरूप को समझ के कीजिए। सीधी सरल भक्ति है। शरीर को ही मंदिर बनाइए, इसमें अभक्ष मत डालिए, है ना। ये शरीर है, शिवालय है। बाहर के शिवालय में कितनी पवित्रता से जाते हैं आप लोग। ईश्वर के शिवालय को जिसको शिव कहते हैं, स्वयं की देहम शिवालयम प्रोक्तम, ये शरीर ही शिवालय है, ईश्वर कृत है। इस शिवालय में मुर्गा, अंडा, दारू, क्या क्या लोग, गुटखा, क्या क्या लोग डाल देते हैं। तो इस शिवालय को पवित्र रखिए। आप पवित्र रख करके ध्यान भजन कीजिए, तो आप गुरु महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संसार में भी सुख से रहिएगा, और शांति भीतर बनी रहेगी, और परमार्थ भी आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए, व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी करेंगे, और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। यह ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। देखिए, यहाँ 8 दिन का सत्संग का कार्यक्रम, जिसमें आज 6 दिन हो गया। आप सभी लोग इस ज्ञान को सुन रहे हैं। जो इस ज्ञान यज्ञ में थोड़ा थोड़ा भी समय लगा रहे हैं, सब के सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं। जो समय नहीं लगाए, तन से सेवा कर रहे हैं,
उनकी भी बड़ी महिमा है। आज जो ना तन लगाए ना धन लगाए, लेकिन आ करके जो खाली सुन रहे हैं उनकी भी कम महिमा नहीं है, क्योंकि सुनना भी परमात्मा की भक्ति है। भगवान राम कहते हैं ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आकर के प्रेम से सत्संग को सुन रहे हैं, भगवान कहते हैं ये भी हमारी दूसरी भक्ति है। अरे ऐसी भक्ति अगर कोई करता है तो वो भी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो भी मुझको बहुत प्रिय है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है सदगुरु महाराज जी से कि आप सब लोगों का जीवन आदरणीय किशन लाल बाबू, स्वर्गीय किशन लाल बाबू की जो धर्म पत्नी है पूज्य बीना माता जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार प्रार्थना इनके मंगल का और आप सबका भी। बोलिए श्री सदगुरु वंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण में बसने वाले परमात्मा गुरुदेव के पावन चरणों में हर श्वासों का कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप स्वामी संत श्री परमहंस जी महाराज हमारे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन बाबा संदीपानंद जी महाराज जो यहाँ 6 दिन से आज पधारे हुए हैं और बचपन से ही संन्यास लिया हुआ है। 5-6 साल के थे तभी से ये आश्रम में चले आए हैं। और धन्य है इनकी माता भी, जो ये भी आश्रम संभालती हैं वहाँ पे, और बड़ी कर्मठ माताएं हैं, बहुत कर्मठ माताएं हैं। और पूज्य बाबा को प्रणाम एवं आदरणीय हमारे जितने भी उपस्थित हैं, तीर्थंकर भैया, ये सत्संग में पूरे जी जान से इनका परिवार लगा रहता है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सभी आए हुए हमारे परिवारगण, हमारी मौसा जी, मौसी जी, हमारी सभी बहनें, हमारी रेणु बाई, हमारे प्रदीप भैया, सभी सत्संगी भाई बहन, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हृदय से कि अपना अनमोल समय देके हम लोगों का हमारे सत्संग को सफल बना रहे हैं। क्योंकि सत्संग में जब तक हमारे सत्संगी भाई बहन नहीं आते हमें अधूरापन लगता है। उनके आने से हमारा जहाँ भक्त लोग आते हैं, भक्त के चरण पड़ते हैं, वह हर जगह पवित्र हो जाती है। कोई भी भक्त आता है, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारे घर में हमारे मेहमान सब आए हुए हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको नमन करती हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव, जिस कार्य के लिए तुमने मुझे शरीर दिया है उसमें कोई कमी न रखना, मुझ में पात्रता देना, मैं उसके योग्य हो जाऊं। कहीं संसार से जाते समय मुझे ऐसा न लगे कि मैंने यह नहीं किया, मैंने वह नहीं किया। मुझे ऐसा न करना गुरुदेव। मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, मेरा भजन पूरा करवा देना। इस जन्म के जो भी काम मेरा बचा हुआ है उसको करवा देना आप। बस मेरी यही प्रार्थना है, सबों से भी यही प्रार्थना है, बाबा से ही प्रार्थना है। सबों को प्रणाम, सबों को बहुत धन्यवाद। अब गुरु कीर्तन रविवार ना करते हैं, करिए। भज मन साता गुरु, साता गुरु, साता गुरु जी। भज मन साता गुरु, साता
हृदय विगासन सतगुरु जी भज मन हृदय विगासन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन आत्मयनात्म विचार बुझा आत्मयनात्म विचार बुझा परम सुहावन सतगुरु जी भज मन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सगुणय गुणहीन बतावन सगुणय गुणहीन बतावन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन मलयनात्म ते सुरत छोड़ावन मलयनात्म ते सुरत छोड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट टारन सतगुरु जी भज मन संकट टारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन आदि भक्ति
के दाने अविरल भक्ति विशुद्ध के दाने परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन विरमल युग कर जोरी के बिना विरमल युग कर जोड़ी के बिना घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी लो दो संग सतगुरु के जय अंतर जोत होत लखली जय पांच तत्व तनय अग्नि जराए दीपक चास प्रकाश